फरियाल तारपुर की हिदायत पर जख्मी ऊंट को एनिमल शेल्टर कराची पहुंचा दिया गया। एनिमल शेल्टर के डॉक्टर्स की टीम ने जख्मी ऊँटनी का इलाज शुरू कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं तहा मलिक से। जी तहा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज सांगड़ ऊँटनी की टांग काटने का जो वाकया पेश आया था, जबकि तहम पीपल्स पार्टी वुमेन विंग की सदर फरियाल तारपुर की हिदायत पर जख्मी ऊँटनी को एनिमल शेल्टर पहुंचा दिया गया है। गुज़िश्ता रात एनिमल शेल्टर कमेटी के मेंबरान और MPA जाम शब्बीर और सुनीता अफजाल ने जख्मी ऊँटनी को अपनी निगरानी में कराची पहुंचाया है और एनिमल शेल्टर के डॉक्टर्स की टीम ने जख्मी ऊँटनी का इलाज जो है वो भी शुरू कर दिया है। फरियाल तारपुर के अहकाम पर जख्मी ऊँट को सांगड़ से कराची लाया गया है, ये कहना है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का। और जाम शबीर का मजीद ये कहना है कि जख्मी ऊँटनी का मुकम्मल इलाज और रिहैब भी किया जाएगा, जबकि जख्मी ऊँटनी की मसनूई पाँव भी लगाया जाएगा। जी ताहा मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस जख्मी ऊँटनी को मसनूई टांग लगाने का ऐलान पीवाई पाकिस्तान की जानिब से ऊँटनी का इलाज करने का फैसला किया गया। ऊँटनी के लिए मसनूई टांग भारत से मंगवाई जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं नमरा रियासत से। जी नमरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, सांगड़ में जो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि ऊँटनी की वडेरे की जानिब से टांग काट दी गई है। मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उसके इलाज के लिए ऊँटनी को कराची मुंतकिल किया गया है, जिस वक्त एनिमल शेल्टर होम में मुकीम है और इसके इलाज जो है वो शुरू कर दिया गया। अब पीवाई पाकिस्तान की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि इस ऊँटनी का इलाज वो करवाएंगे, जिसके लिए मसनूई टांग उसको लगवाई जाएगी, जो कि भारत से मंगवाई जाएगी। और भारत के एक शहरी ने जो है वो उसका तावन की टीम दहानी करवाई है। पीवाई ने ये ऐलान किया है कि वो उसका मुकम्मल इलाज करवाएंगे, मसनूई टांग उसको जो है वो फराहम करेंगे। और उसकी तस्वीर जो है वो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर लगाई है, जो उसका हवाला दिया गया है कि इस तरह की टांग लगाकर जो है ऊँटनी को मदद फराहम की जाएगी। जी मदद फराहम की जाए। नमरा रियासत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ईद उल अजहा की सिक्योरिटी को इंतहाई ठोस और मरबूत बनाया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने इदारों को ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। तफसीलात जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। जी अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का एक बयान जारी हुआ है यहाँ पर, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी के जुमला इकदाम को तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया है। उन्होंने कहा है कि वज़ारत दाखिला, पुलिस, रेंजर्स और दीगर जितने सिक्योरिटी के इदारे हैं वो ईद उल अजहा के जो कॉन्टीजेंट प्लान है उस पर यकीनी अमल बनाएं और ख़ासतौर पर ईद उल अजहा की कुर्बानी की जो खालें हैं वो तमाम रजिस्टर्ड फलाही और समाजी इदारों जिनको महकमा दाखिला की जानिब से NOC जारी किया गया है उनको ही दे दें। उसके अलावा चरम कुर्बानी को इकट्ठा करने और मुंतकिल करने के हवाले से जो कानून है उस पर सख्ती से अमल कराया जाए। उन्होंने कहा है कि तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों, ईदगाहों और नमाज ईद के दीगर खुले मकामात पर भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम किए जाएँ। तमाम SSPs को, DIGs को, SDPOs को और पुलिस के आला हुकाम को उन्होंने हिदायत की है कि इंतहाई ठोस और मरबूत इक़दाम किए जाएं। जी आजिज़, बहुत शुक्रिया आपका। बल्दियाती इदारों ने कुर्बानी की अलाइशें ठिकाने लगाने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए। शहर में सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड करेगी। ईद उल अजहा के तीनों दिनों सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन 7 अजला में जारी रहेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिए। और जी बिल्कुल, बल्दियाती अदारों ने कुर्बानी की अलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए हैं। शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला जो है अलाइशों को ठिकाने लगाने से मुतालिक सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो करेगा। ईद उल अजहा के तीनों दिनों सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन शहर के 7 अजला में जो है जारी रहेगा। ऑपरेशन को सरअंजाम देने के लिए डंपर्स, लोडर, ट्रक, एक्टिवेटर्स और मिनी ट्रक भी कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए हासिल कर लिए गए हैं। जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जानवरों की 96,782 मैट्रिक टन अलाइशें ठिकाने के इंतजाम जो है मुकम्मल किए हैं। ईद उल अजहा के तीनों दिनों जो है 1,56,350 मैट्रिक टन जो है कचरा शहर से ठिकाने लगाया जाएगा। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज अली शाह का कहना है कि शहर में 10,000 से ज्यादा अफरादी कुव्वत के साथ काम किया जाएगा। जिला जनूबी में 13, शर्की में 14, मलीर में 6, गर्गी में 11, किमाड़ी में 10, सौरंगी में 20 और वस्ती में 25 कलेक्शन पॉइंट जो है बनाए गए हैं। इन 99 कलेक्शन
पॉइंट से उठाई गई अलाइशें जो है वो लैंडफिल साइट पर जो है मुंतकिल की जाएंगी। शहर में जो है अलाइशों को ठिकाने लगाने से मुतालिक 3 लैंडफिल साइट जो है बनाई गई हैं, जिसमें जाम छात्रों, गोंद पास और मलिक खलाफी कोट में एक लैंडफिल साइट जो है बनाई गई है। तमाम जोन में शिकायती मराकज़ भी कल जो है फाल रखे जाएंगे, जबकि शहरी जो है अलाइशों से मुतालिक अपनी शिकायत 1128 पर दर्ज करवा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका शोएब मुख्तार अपडेट करने के लिए। सुई सदरन गैस का चोरों के खिलाफ घेरा तंग, 6200 से जायद गैस चोरों के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। तफसीलात जान लेते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुई सदरन गैस की जानिब से गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई मसला जारी है। जो SSGC की काउंटर गैस थेफ्ट ऑपरेशन है और जो रिकवरी है CID के तहत पुलिस की हमरा कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, बलूचिस्तान रीजन, कोयटा, डेला, अलायार, मसूंग, पशीन, डेरकी समेत मुताबिक शहरों में छापे मारे गए हैं और इन छापों के दौरान गुज़श्ता दिनों में 6200 से ज़ायद गैर कानूनी जो गैस के कनेक्शन हैं उनको न सिर्फ मुनक़ता किया गया बल्कि 3 जो गैस चोरों हैं उनको भी हिरासत में लिया गया। 13 होटलों, इसके साथ साथ बेकरियाँ हैं, पकवान सेंटर और दीगर छोटे बड़े कारोबार भी मराकज़ पर छापे मारे गए हैं, जहाँ पर 3 गैस चोरों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसी तरीके से चोरी में इस्तेमाल होने वाला जो पाइप है और जो दीगर सामान है उसको भी जब्त किया गया है। SSGC का कहना है कि चोरों के खिलाफ जो गैस लोड शेडिंग के गैस लोड के हिसाब से जुर्माना भी आयद किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार आपका। में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, मवेशी मंडी में मनपसंद जानवर की खरीदारी के लिए भाव-ताव जारी है। मवेशी मंडी में मवेशी कम और खरीदार ज्यादा हैं। व्यापारियों के मुंह मांगे दामों से खरीदार परेशान होते हैं। मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान पर, फिर भी खरीदारों का रश है। खरीदार गुंजाइश के मुताबिक जानवर खरीदने में भी मसरूफ हैं। मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद, वसीम इफ्तिखार और फरहान खान शामिल हैं। सबसे पहले रुख करेंगे रिजवान अहमद का। जी रिजवान, बताइए क्या सूरत हाल है? फरहान खान भी मवेशी मंडी में मौजूद हैं। फरहान खान, आपसे जानते हैं कि मंडी में क्या सूरत हाल है, कैसा रश देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, शहर कायद के हम सुबह जो वो बेशतर मंडियों का रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेशतर मंडियों के अंदर खरीदारों की जो वो आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं एक कोरंगी क्रॉसिंग के करीब वाक़ एक अवामी मंडी, इसका नाम है, अवामी मंडी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो वो शहरियों की तो बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने ईद उल अज़हा के कुर्बानी के जानवर लेने के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर मंडी की सूरत हाल अगर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जानवर जो वो खासा कम नज़र आ रहे हैं, जबकि खरीदार जो वो बहुत ज़्यादा हैं। हमने कुछ व्यापारियों से बात करी, उनका ये कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो वो काफ़ी अच्छा जो वो उन्होंने जो वो अपने मवेशी जो वो सेल आउट किए हैं, जबकि ईद उल अज़हा से एक रोज़ पहले ही जो वो अपने सारे मवेशी बेच के अब अपने घर की तरफ रवाना भी हो रहे हैं, अपने प्यारों के साथ ईद भी मनाएंगे। और ये भी कहना है कि इस पिछले साल की निस्बत इस साल जो वो काफ़ी अच्छे जो वो जानवर चले। इस वक्त एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा सर, कितने जानवर लेके आए थे और माशाल्लाह से ईद से कबल वक्त ही जो वो सारे जानवर बेच दिए और अपनों में जाके ईद मनाएंगे, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 35 जानवर लेके आया था भावलपुर से। अल्लाह का फजल है, तकरीबन 31 से 32 जानवर सोल्ड आउट हो चुके हैं, 2-3 बाकी हैं और जो हमारे वर्कर थे हमने उनको भिजवा दिया है। अच्छा, ये 2 दिन पहले से मंडी की पोजीशन बहुत अच्छी हुई है और लास्ट ईयर भी कुछ बेहतर थी, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह व्यापारी ने एक मुनासिब कीमत पर जानवरों को छोड़ा और ये मंडी पहली दफ़ा लगी है और अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया ने भरपूर कोऑपरेट किया और ये एक मुनासिब मंडी थी और अपने जानवर व्यापारियों ने रीज़नेबल प्राइस के अंदर उसको सेल आउट किया। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि खरीदारों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि आखिर के दिनों के अंदर जो वो दाम बहुत ज़्यादा आसमान से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। जो जानवर हम 1 से 1.5 लाख रुपये का लिया करते थे, वो अब जो वो 2 से 2.5 लाख रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि हम इजाफी कीमत देने को भी तैयार हैं, लेकिन नाजायज़ कीमत जो वो मोल की जा रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि लास्ट अगर आप मीट रेट देखें तो वो 850 था। इस वक्त मीट रेट आप बाज़ारों में देख सकते हैं वो है 1400 प्लस। इसके बाद एक्सपेंसेस को इंक्लूड करें आप, उसके बाद बाइंग आपकी इतनी महंगी हो रही है। ये सिर्फ ये व्यापारी नहीं कर रहे, पीछे से भी यही सिचुएशन है सारी। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बाइंग भी महंगी है, फिर ये जो टेंट के एक्सपेंस, पानी के एक्सपेंस, ये लाइट के एक्सपेंस, ये दूसरे तीसरे चारे के एक्सपेंस, इस एक्सपेंस को इंक्लूड करके जो व्यापारी ले रहा है बस 10 से 15 या 20 हज़ार में प्रॉफिट ले रहा है। जी बिल्कुल, ये कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने आपको तफसीलन आगाह भी किया कि किस तरीके से जो वो एक व्यापारी पूरा सारा साल
उस अपने उस मवेशी के ऊपर मेहनत करता है, उसके बाद फिर उसको यहाँ लाया जाता है। यही मुतालबा करते हैं कि अच्छे दाम मिले तो उसको फ़रोग भी किया जाता है। पिछले साल की निस्बत इस साल जो वो खासा अच्छे दामों में जो वो इन्होंने अपने मवेशी सेल आउट किए। उनका ये बताना है कि मैं 35 से ज़ायद मवेशी जो वो मंडी लाया था। इस बार पहली बार जो वो यहाँ पे कोरंगी क्रॉसिंग की तरफ जो वो मवेशी मंडी कायम हुई थी, यहाँ पे अपने जानवर उतारे हैं और कबल वक्त ईद से पहले जो वो अपने आधे से ज़ायद जानवर जो वो फ़रोग कर दिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो वो बकिया जानवर भी फ़रोग करके अपनों में जाके जो भी ईद मनाएंगे। जी, IT ग्राउंड शादमान टाउन मंडी में रिजवान अहमद भी मौजूद है। रिजवान, ये बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर खरीदा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए IT ग्राउंड शादमान टाउन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी शहर की दीगर जो मंडियाँ हैं, मवेशी मंडियाँ, उनकी तरह यहाँ पे भी जो गाय और बैल वगैरह की ख़रीदारी का रुझान जो है वो ज़्यादा है। लेकिन चूँकि कीमतों का मामला जो है वो उसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है, तो उसके नतीजे में बेशतर शहरी जो है उन्होंने रुख किया है बकरों की जानिब। इस्तात ना होने की वजह से और सौदे ना बनने की वजह से बकरों की कुर्बानी जो है आज की अगर बात की जाए तो बेशतर शहरी हमें ऐसे दिखाई दिए जो कि घर से सोच कर तो ये निकले थे कि गाय या बैल की जो है वो ख़रीदारी करेंगे सुन्नत इब्राहिमी के सिलसिले में, लेकिन कीमतें सुनकर उनके होश उड़ गए और उसके बाद मजबूरन जो है वो बकरों की ख़रीदारी की गई। IT ग्राउंड शादमान टाउन की अगर बात की जाए तो 2 हफ्ते कबल ये अर्जी मवेशी मंडी इसका क़याम अमल में लाया गया था। यहाँ पे 3000 के लगभग जो है गाय बैल लाए गए थे फ़रोख्त के लिए, जबकि व्यापारियों की जानिब से 5000 के लगभग जो है वो बकरे भी लाए गए थे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि रुख्ते सफ़र बांधना शुरू कर दिया है इस मवेशी मंडी के व्यापारियों ने, क्योंकि बेशतर का जो है माल वो फ़रोख्त हो चुका है, जबकि तकरीबन 40-50 के लगभग जहाँ पे अभी भी गाय और बैल वगैरह मौजूद हैं। बकरों की तादाद जो है वो भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और उसका ही जो ख़रीदारी अब तक तकरीबन 2 से 3 घंटे हमें यहाँ का विज़िट करते हुए तो हमें बकरों की ख़रीदारी दिखाई दे रही है। जो छोटा जानवर है वही शहरियों का शिकवा है कि उसकी कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तलब की जा रही हैं और उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे चुकी है। शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा सर, क्या ख़रीदारी की आपने, कब से आप जो है ख़रीदारी के लिए? तकरीबन 3-4 दिन से जो है वो मुसलसल मंडियों में जा रहा हूँ, कभी किसी से। वो कीमतें ऐसी हैं कि लम्हे में चेंज हो रही हैं। अभी मैं एक व्यापारी के पास गया, उसको मैंने कहा कि भाई मैं बकरे की इतनी कीमत में दे दो मुझे, तो वो कहता है कि भाई आज क्या दिन है? मैंने कहा इतवार है। कल क्या दिन था? मैंने कहा सैटरडे था। तो बोला तो जिस तरह दिन चेंज हो रहा है इस तरह कीमतें भी चेंज हो रही हैं। अच्छा, एक तासुर ये था शहरियों का कि जो कुर्बानी के जानवर हैं आखिरी अयाम में जो है शायद उनकी कीमतें कम हो जाएं। क्या यही कॉन्सेप्ट आपके जहन में भी था जो आप आखिरी रोज़ जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, या कुछ और मामला? मैं तो 3-4 दिन 5 दिन से जो है घूम रहा था। आज जाकर कोई एक सौदा हो गया तो अल्लाह का शुक्र है मैंने ले लिया जानवर, लेकिन कीमतें बहुत क्या लेने के लिए निकले थे घर से आप? मैं तो खैर बकरा लेने के लिए निकला था, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे मिल गया बकरा। लेकिन प्राइस जो है वो आप बकरों की कीमतों के हवाले से गुज़िश्ता साल का अगर मवाजना करें तो कितना आप देख रहे हैं परसेंटेज बढ़ा है? 40 से 50% जो है बढ़ गई, इंक्रीज हो गई ये कीमतें। ये आप क्या समझते हैं, क्या वजह है ये कीमतें बढ़ गई? इसमें बहुत सी वजूहत हैं। एक तो मिडिलमैन का भी बहुत किरदार है इसके अंदर, जो बीच में आकर जो है वो इस तरह का काम करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने भी अपना रखना होता है, व्यापारी ने भी अपना रखना होता है। ये सारे मामले चल रहे हैं, क्या करें, आवाम को अब कुर्बानी तो करनी है। अच्छा, ये बताइए कि इस तनाजुर में आइंदा जो ईद कुर्बान आप देख रहे हैं उसमें कोई तजवीज़ है आपके जहन में कि जिससे कीमतों को मुस्तहकम रखा जा सके? मैं तो कहता हूँ हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस पर जो है थोड़ा एक्शन लें और क्या नाम है कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्शन प्लान बनाएं, ताकि आवाम को जो है सहूलत के साथ कुर्बानी कर सकें, क्योंकि एक फ़रीज़ा है, इस्लामी फ़रीज़ा है और हर किसी को करनी चाहिए। ये बकरा जो आपने लिया इसकी क्या कीमत आपने अदा की और आपके ख्याल में इसकी असल कीमत क्या होनी चाहिए? मैंने तो इस वक्त लिया है 50 में लिया है। मेरे ख्याल से इसको 45 तक तो होना चाहिए, 40 से 45 से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मजबूरी है। अब क्या, अब जो 70-80 हज़ार बोल रहे हैं तो अभी कितना क्या करें, तो कितना कम करेंगे, वो भी क्या हो। बिल्कुल, शहरियों की जानिब से जो बड़ा मुतालबा सामने आया है वो ये है कि हुकूमत को मुदाखलत करने की ज़रूरत है कीमतों का चेक एंड बैलेंस के हवाले से। और ठीक है, प्रॉफिट जो है वो हर चीज़ में लिया जाता है, लेकिन बाज़ शहरियों का ये भी कहना है कि जो प्रॉफिट का रेशू है कुर्बानी के जानवरों की फ़रोख्त के हवाले से उसको 50 से लेके 100 गुना जो है वो ज़ायद वसूल किया जा रहा है, और इस पर चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से जो है वो मनमाने नर्ख भी वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों की आमद का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है, और ये जो मवेशी मंडियाँ हैं जो कि अब अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रही हैं, यहाँ पर
शहरी आते हैं कि शायद जाते जाते ही कुछ सौदा बन जाए, और यही सूरत हाल जो है इस मंडी में भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस मंडी की इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया से हमारी बात हुई है। उनका कहना यह है कि हमने यहाँ पर सिक्योरिटी और जानवरों को पानी की फराहमी और रोशनी के इंतज़ाम किए हैं, जबकि ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी जो है वो शहरियों ने जो है इस शिकवे का इजहार किया है कि कीमतें जो हैं वो किराए की मद में भी ज़्यादा वसूल की जा रही हैं। तो इस तरह जो ख़रीदार है वो हर जानिब से कुर्बानी का बकरा जो है वो बनता दिखाई दिया। जी रिजवान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नॉर्दर्न बाईपास मंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार हैं, उनसे मंडी की तफसीलात जानते हैं और सूरत हाल भी जानते हैं। जी वसीम, ये बताइएगा, कल ईद है और लोग क्या अब जानवर खरीदने आ रहे हैं या फिर अब विंडो शॉपिंग को तरजीह दे रहे हैं? जी बिल्कुल, वक्त कम और मुकाबला सख्त है, और इसके साथ साथ सूरत ये है कि इस वक्त मंडी में जो इंतज़ामी के मुताबिक 95% जो है वो जानवर बिक चुका है, और इस वक्त जो जानवर मौजूद हैं एक मवेशी की ख़रीदारी के लिए काफ़ी सारे ख़रीदार मौजूद हैं, जिसकी वजह से अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मंडी जो है वो इस वक्त चढ़ी हुई है। ख़रीदार परेशान है कि वो किस तरीके से अपनी जेब के मुताबिक जानवर ख़रीदें, क्योंकि व्यापारी जो है वो मवेशियों के ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ ख़रीदार मौजूद हैं। आप ये बताएँ, कुछ ख़रीदा आपने गाय वाय, कुछ ख़रीदारी आपके जेब के मुताबिक हो सकी नहीं हो सकी, क्या सूरत देखिए? अभी तो सर जी रेट बहुत, मंडी का रेट बहुत ज़्यादा हो गया। रेट जो है ना, जानवर भी कम है और लेने वाले ख़रीदार बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसी वजह से जो है ना मंडी में माल भी कम है, तो रेट भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं ये लोग। तो फिर क्या करेंगे आप? क्या आज ख़रीद के जाएंगे या खाली आज जाएंगे, क्या इरादा आप? हमारा तो इरादा है कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमें अच्छा जानवर देगा कुर्बानी के लिए। और हम 3-4 मंडी देख के आए, अभी इधर आए हुए, क्या नाम है इधर तेसर टाउन में, नादरन बाईपास है ये, नादरन बाईपास के पास जो मंडी लगी हुई है उधर हम खड़े हुए हैं, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा अभी भी बता रहे, लेकिन देखते हैं अल्लाह पाक मालिक है, रेट तो बनता नहीं है। पिछले साल के मुकाबले में कितने रेट ज़्यादा है, और आप कब से इस वक्त मंडी में मौजूद हैं? हम तकरीबन सुबह 10 बजे से यहाँ पे मौजूद हैं। अभी तक ले नहीं पाए जानवर, वो नहीं बन ही नहीं पा रहा है। 3 लाख से क्रॉस हैं सारे। तो फिर क्या सूरत हाल है, यानी क्या करेंगे? खरीद के जाएंगे, व्यापारियों को खुश करेंगे, या फिर खालियात वापस जाएंगे? क्या दिमाग करे आपका? अभी तो मुनासिब नहीं है इस खरीदना, कोई मुनासिब नहीं। अभी देखते हैं, अल्लाह मालिक है, क्या करें। तो आपकी रेंज क्या है और किस रेंज में आप लेना चाहते हैं? हम तो ये चाह रहे थे 280 तक मिल जाए, 250-280 ये रेंज बनाई थी, और बहुत अच्छी रेंज है। तो यहाँ तकरीबन 3 मन का भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करें। तो व्यापारियों का क्या कहना है? बस वो बोल रहे हैं वापसी ले जाएंगे। और भी लोगों से बात करते हैं। अच्छा, बच्चों की ईद होती है, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी तादाद में। बेटा, कोई पसंद आया गाय वाय बकरा? गाय आपने पसंद की नहीं की? अब्बू से जिद की गाय खरीदने के लिए? जी। तो कौन सी गाय पसंद आई? अब्बू ने दिलाई नहीं दिलाई? दिलाई। आप बताएं, क्या कहेंगे? कुछ पसंद आई गाय वगैरह? हाँ, पसंद आई है। तो फिर खरीदी नहीं खरीदी? करेगी। आप ही बताएं, क्या सूरत हाल है? कुछ गाय खरीदी, सौदा बना नहीं बना? अगर नहीं बना तो कितने फ़र्क से नहीं बना? अभी तो हम उतरे हैं मंडी में, लेकिन रेट देख के लग रहा है सौदा बहुत मुश्किल होगा। सही है। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? ये सारे 4 लाख 4.5 लाख का पहाड़ा पड़ गया है। सही बस, तो इस हिसाब से अभी घूमेंगे तो अंदाज़ा होगा, देखते हैं, नसीब की बात है, सौदा बनता है नहीं बनता। जी बिल्कुल, यह है ख़रीदार जो कि अभी आए हैं, और हम तो सुबह से अपने नाज़रीन को लम्हा बलम्हा जो मवेशी मंडी है उसमें जो है वो यहाँ पे लोगों की जो सूरत हाल है आगाह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लाखों रुपए बताए जा रहे हैं, और ख़रीदार परेशान हैं कि किस तरीके से वो अपनी जेब के मुताबिक मवेशी ख़रीदें, क्योंकि व्यापारियों का ये कहना है कि जो लाखों रुपये 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। और इस हवाले से शहरियों का कहना है कि इतनी उनकी रेंज नहीं है जितनी मवेशियों के जो है वो दाम मांगे जा रहे हैं। इसी तरीके से व्यापारियों का कहना है कि मुख्तलिफ अखराजात हैं, मंडी के अखराजात हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो है वो अपने जो रेट को मद्देनजर रखते हुए मवेशियों के रेट तय किए हुए। लेकिन ख़रीदार परेशान है कि वो किस तरीके से जानवर ख़रीद सकेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि मैं अपने कैमरामैन से भी दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस तरीके की, यानी कि सूरत हाल है कि ये जो जगह है, जैसे कि 4 जानवर यहाँ खड़े हुए हैं, इस तरीके से काफ़ी फासलों पर मवेशियाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि आम दिनों में हमने देखा था कि ईद से पहले तक कि यहाँ पर जो है वो सूरत हाल ये थी कि और भी लोग मौजूद थे, और भी जानवर मौजूद थे, लेकिन अब जानवर भी खरीदे। लेकिन व्यापारी जो है वो उनका कहना है कि वो इस
नुकसान में जानवर नहीं बेचेंगे। इस वक्त वो अपना नुकसान नहीं करेंगे और वो जो पैसे मांग रहे हैं वही पैसे करेंगे। अगर उनका जानवर नहीं बिकता तो वो वापस लेके चले जाएंगे, लेकिन नुकसान पे नहीं बेचेंगे। लेकिन साथ साथ कराची के शहरी जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरअज़म है। वो भी चाहते हैं कि वो खाली हाथ मंडी से ना जाएँ, कुछ ना कुछ सुन्नत इब्राहिमी के फरीज़े की अदायगी के लिए कोई ना कोई जानवर बच्चियाँ लेके जाएँ ताकि वो सुन्नत इब्राहिमी की फरीज़े को अदा कर सकें। जी फरहान खान, आपने हमें हसन स्क्वायर मंडी की सूरत हाल बताई, आपका बहुत शुक्रिया। बसीब इफ्तिखार और रिजवान अहमद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमारे नुमाइंदे फरहान खान हसन स्क्वायर मवेशी मंडी पर मौजूद थे, जबकि IT ग्राउंड शादमान टाउन मंडी में रिजवान अहमद मौजूद है, जो हमें मुख्तलिफ मवेशी मंडियों से सूरत हाल और तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। मवेशी मंडी में मनपसंद जानवरों की खरीदारी का भाव तो सिलसिला भी जारी है। मवेशी मंडी में मवेशी कम और ख़रीदार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। व्यापारियों के मुँह मांगे दामों से ख़रीदार परेशान हैं। मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान पर, फिर भी ख़रीदारों का रश ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसी पर IT ग्राउंड शादमान टाउन मंडी में मौजूद रिजवान अहमद से बात कर लेते हैं कि क्या है सूरत हाल मंडी की। जी बिल्कुल, देखिए IT ग्राउंड शादमान टाउन की बात की जाए या शहर में लगाई गई जो 22 मवेशी मंडियाँ थी जो शहर के अंदर लगाई गई थी, उनकी बात की जाए, उनका कीमतों को और ख़रीदारी के मामले को अगर एक तरफ रखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो बच्चों और ख़वातीन में हमको सामने दिखाई दिया। ख़वातीन जो है वो इन मवेशी मंडियों का रुख कर सकें और ख़ुद भावताओं में भी जो है वो दिखाई दी। शादमान टाउन की इस मवेशी मंडी में भी इस वक्त भी बहुत सारी ख़वातीन मौजूद हैं जो कि कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी की तगुदत में लगी हुई हैं। एक ऐसी खातून हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, क्या लेने आई थी आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे सिर्फ देखने आई थी। अच्छा, देखने आई थी, तो कोई ख़रीदारी का भी इरादा था? तो पर बहुत महंगी दे रहे हैं ये। अच्छा, इस बार कितना फ़र्क है पिछले साल के निस्बत इस साल में? बहुत फ़र्क है। पिछले साल मतलब हमारी रेंज थी, हम ले सकते थे, बट इस साल नहीं, मुश्किल है इस साल। नहीं, वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आपने कोशिश नहीं की? क्या रेंज है आपकी? कोशिश तो की थी पर मिली नहीं हमें हमारी रेंज की। अच्छा, क्या आप कुर्बानी करनी है नहीं करनी? नहीं, इस साल नहीं कर रहे हम लोग अब। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा कि क्या कितने दिन से आपने तलाश जारी रखी और क्या सिर्फ इसी मंडी में आप आई या किसी और मंडी में भी गई? नहीं, हम और मुख्तलिफ मंडी में गएंगे, हर जगह यही रेटेंगे। तो ये आप क्या समझती हैं कि रेट जो है वो बढ़ने की वजह क्या है? क्या बोलूँ अंकल मैं इसमें? चलें, ये बता रही हैं कि कोशिश तो की थी न सिर्फ इस मंडी में आकर ख़रीदारी करने की, बल्कि दीगर मंडियों का भी इनकी जानिब से रुख किया गया, लेकिन फिर कुछ हुआ यूँ कि जो इनकी रेंज है वो उससे बाहर जानवर रहा, तो अब तक जो है वो इनकी तलाश जारी है। बच्चे सबसे ज़्यादा जो है इन मवेशी मंडियों में जोश व जज्बे के साथ हमको नज़र आए। बताइएगा बेटा, क्या आप ख़रीदारी करने आए थे? कब से यहाँ पे घूम रहे हैं? क्या सौदा वौदा बना नहीं बना? नहीं, अभी तक तो कोई सौदा नहीं बना। मैं अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले और हम ढूंढ रहे हैं बकरे, लेकिन अभी तक मिले नहीं कोई। अच्छा, तो आज तो चांद रात है, इससे पहले आपने कोशिश की, किसी मंडी वगैरह में गए थे, वहाँ सौदा बना नहीं बना? बनना था, लेकिन बस 2,000-3,000 पे लग जाते हैं बस वो। और महंगी बहुत चल रही है आजकल बकरे की मंडी ना। तो अब क्या इरादा है? क्या आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, क्या मामला? खरीदना तो है, खरीदना है, इस साल हमें खरीदना है बकरा। अभी खरीदेंगे, तीसरी ईद के दिन कुर्बान कर देंगे हम उसको। तो आप पहले गाय लेना चाह रहे थे या घर से सोच कर ही बकरे गाय? नहीं, गाय तो हमने ले लिए, गाय हमारे घर पे, हम बकरे लेने आए। बिल्कुल, बकरों की कीमतें भी जो हैं वो आसमान को छूती दिखाई देती हैं और ये जो है सबसे बड़ा जो रुकावट बन रही है बच्चों के हवाले से जो है वो उनको काफ़ी रुकावट का सामना है और वो बड़े जोश खरोश के साथ आए, लेकिन थके थके दिखाई देते हैं। एक बच्चा और मौजूद है। बेटा, क्या हुआ, क्या लेने आए थे? मैं यहाँ पे गाय लेने आया था। गाय के रेट ना बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, पिछले साल की तरह भी ना इस साल तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं रेट। तो ये कितने दिन से तलाश कर रहे हैं आप गाय? मैं कल रात से तलाश कर रहा हूँ, तो अभी तक कोई जानवर नसीब नहीं हुआ। अच्छा, तो ये बताइए मुझे कि कितनी आपकी रेंज है और कितना फ़र्क आ रहा है? बार्गेनिंग भी तो होती होगी? ये तो हर बार्गेनिंग वाला 140 160 बोल रहे हैं, मगर हमारी रेंज जो है 1 या 1.5 है, मगर कोई मान ही नहीं रहा। बिल्कुल, ये बच्चे भी जो है वो मासूमाना अंदाज में महंगाई का रोना ही रोते दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊं कि यहाँ पे जो व्यापारी हैं
उन्होंने जो है वो जाना शुरू कर दिया है। कुछ मवेशी जो है वो इनके फ़रोख्त हो गए हैं, कुछ को जो है वो वापस लेके जा रहे हैं। और जो आवाम का अभी तक जो दबाव दिखाई दे रहा है वो जैसे जैसे सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का वक्त करीब आता जा रहा है, उसमें हमको जो है वो जोश व खरोश आवाम में तो बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन जानवर जो है अब वो इंतहाई कलील तादाद में हैं और जो मौजूद हैं उनकी कीमतें जो है सुनकर शहरियों के होश उड़ रहे हैं। जी वान, ये बताइएगा कि ख़रीदार जानवर तो महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर हैं, तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बताइए कि मुख्तलिफ जानवरों के क्या किराए वसूल किए जा रहे हैं। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी शहरियों की शिकायत जो है वो मौजूद हैं और उनका कहना ये है कि एक जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन उसका असर जो है वो सारिफ तक नहीं पहुंच सका है। और ख़ास तौर पे इन मवेशी मंडियों से जो जानवरों को ले जाने वाली गाड़ियां हैं उनके किरायों में जो है वो किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई है। और जैसा कि माजी में भी होता रहा है कि जब वक्त कम रह जाता है तो डिमांड जो है मुँह मांगी कीमतें वसूल की जाती हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी शहरियों की शिकायत यही है कि जहाँ 2000 से 3000 रुपये किराया बनता है, वहाँ से 5 से 6000 रुपये जो है वो तलब किए जा रहे हैं। और जब इस सिलसिले में इस्तफसार किया जाता है इन ड्राइवर से, इन गाड़ियों के मालिकान से, तो वो मुख्तलिफ़ टैक्सेस और मुख्तलिफ़ वजूहात बताकर जो है वो कीमतें कम करने से इनकार करते हैं। ये भी एक बड़ा मसला है और इस जानिब भी जो है वो शहरियों का यही कहना है कि उन्हें लावारिस ना छोड़ा जाए। इसका भी कोई मैकेनिज़्म बनाया, जानवरों की कीमतों के हवाले से मामला हो या ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हो, किसी न किस्म का कोई मैकेनिज़्म जो है वो मौजूद होना चाहिए ताकि उसमें जो एक मुनाफे की शरह है वो तय की जा सके और मन माने नरकों के ज़रिए जो है वो शहरियों पर जो महंगाई का अजाब है वो मुसल्लत ना हो सके। जी इसी पर रुख कर लेते हैं नॉर्दर्न बाईपास मंडी में मौजूद बसीम इफ्तिखार का। बसीम, बताइए कि कौन सा जानवर सबसे महंगा बेचा जा रहा है। जी बिल्कुल, शहरियों का शिकवा है कि मंडी इस बार जो है वो गुज़श्ता साल के मुकाबलों में बहुत हाई है, मंडी चढ़ी हुई है। इस वक्त मेरे साथ ख़रीदार मौजूद है। आप ये बताएं क्या सूरत हाल देखिए आपने, कब से मौजूद हैं, सौदा बना आपका, जानवर कितने महंगे पिछले साल के मुकाबले? सूरत हाल तो ये हमने 2 घंटे हो गए यहाँ गर्मी में, लेकिन माल बहुत ज़्यादा महंगा है। जो पिछले साल कम से कम 1.5 लाख का जानवर था, जो अभी ये कम से कम 3 लाख रुपए का है। अब वजह ये नहीं मालूम यहाँ के टैक्स ज़्यादा बढ़ गए या बेचने वाले महंगा दे रहे हैं। हम तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप क्या कहेंगे? सर जी यही है जो भाई बताया, बिल्कुल सही बताया इसने। जानवर इतना महंगा है, 50 से 60 हज़ार रुपये का फ़र्क है और माल भी नहीं है। जानवर कम है, ख़रीदार ज़्यादा है, कहीं माल भी नहीं बिक रहा। कितनी दफ़ा आपके सौदे बने, कितनी दफ़ा टूटे, कितने फ़र्क से टूटे आप? काफ़ी सौदे टूटे। जैसे जानवर का सौदा हो गया, कोई उसके ऊपर दूसरा कस्टमर आ गया, उसने आगे ख़रीद लिया, जिसको जो ज़्यादा पैसे दे रहे उनको दे देते हैं। मतलब 2 लाख रुपए से छोटा बच्चा भी है वो 2 लाख रुपए से ऊपर है, और वो भी कोई दूसरी पार्टी आ गई तो ले जाती है इसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा। तो होना क्या चाहिए? सर यही होना चाहिए, थोड़ा सा पैसे कम होने चाहिए जानवरों पे। जैसे एक जानवर है 20-30 हज़ार रुपये ऊपर रख के दे दे, ऐसा तो नहीं। अभी एक 60 की चीज़ है, उसके 2.5 लाख रुपए तो नहीं इंसान देगा ना भाई। आप क्या कहेंगे? यार इस दफ़ा महंगाई है बहुत। हाँ बहुत महंगाई, जो 2 लाख का था वो 3-3.5 लाख तक पहुँच रहा है। अभी सुबह से घूम रहे, कोई अच्छा सा बछड़ा अभी तक नहीं मिला है। आपने कुछ पसंद किया, कोई जानवर पसंद आया, नहीं पसंद आया, क्या सूरत है? पसंद कहाँ आएगा, यहाँ पे जो 3 लाख का 4 लाख का है वो 2-1.5 लाख रुपए का मिल रहा है। सही है। हाँ हालात सुन के। जी बिल्कुल, ये है ख़रीदार जो कि परेशान है और इनका यही कहना है कि जिस रेंज के साथ ये यहाँ पर आए हैं उस रेंज के मुताबिक यहाँ पर मवेशी जो हैं वो दस्तयाब नहीं है। तो ख़रीदार भी परेशान है। ख़रीदारों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी रेट हैं। हल्के से हल्के जानवर के भी जो है, जिसका तकरीबन 1.5 से 2 मन मुश्किल से भी गोश्त निकले, उसके भी 2-2 लाख रुपए और कहीं कहीं पे 2 लाख से ज़्यादा उस छोटे से बच्चे के जो है वो डिमांड किए जा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो जानवर हैं जैसे खड़े में इंटीरियर से व्यापारी यहाँ पर लाए हैं, इसके यहाँ पर 3-3, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख के दरमियान मांग रहे हैं। तो व्यापारी अपने मुंह से जो है वो मनमानी कीमतें मांग रहे हैं, लेकिन ख़रीदार परेशान है कि उनकी जेब जो है वो इजाज़त नहीं दे रही। जिस जानवर पे हाथ रखते हैं और जो ख़रीदार हैं वो एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इस जानवर की कीमत, यानी कि 2 से 3 मन के जानवर की कीमत अगर 2.5 के दरमियान होनी चाहिए, 2-2.5 लाख के दरमियान, तो उसके 2.25-3 लाख
3 लाख 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो शहरी परेशान है कि वो इतने पैसे अचानक से कहाँ से लाएंगे और क्यों इतने ज़्यादा पैसे अदा करें जो कि इतने पैसों का या इतने वजन का ये जानवर नहीं है। तो यही सूरत हाल है कि 2 दांत के मुकाबले में जो जानवर है उसकी कीमत सबसे ज़्यादा है, फिर 4 दांत का जो जानवर है, फिर 6 दांत के जानवर है। इसी तरीके से वज़न और खूबसूरती के एतबार से भी व्यापारियों ने जो है वो कीमतें सेट की हुई हैं और व्यापारियों ने 2 टोक कह दिया है, जानवर बिकेगा तो बिके, नहीं तो वो नुकसान में नहीं बेचेंगे। जानवर नहीं बिकता तो वो अपने साथ वापस ले जाएंगे। लेकिन इस वक्त आजमाइश में है ख़रीदार शहरी के सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा वो अदा करें तो कैसे अदा करें। लेकिन फिर भी सुन्नत इब्राहिमी के फरीज़े की अदायगी के लिए शहरी जो है वो मवेशी मंडी से खाली हाथ जाने को भी तैयार नहीं है। खाली हाथ जाने के लिए तैयार नहीं है। वसीम इफ्तिखार और रिजवान अहमद दोनों हमें मंडी की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।